अरविंद साहित्य संचयन, पेज 572। ये हम पढ़ रहे थे, अंतर्भास में एक चतुर्विध शक्ति होती है। अंतः प्रकाशात्मक सत्य दर्शन की शक्ति, अंतः प्रेरणा या सत्य श्रवण की शक्ति, सत्य स्पर्श या अर्थ को तत्काल पकड़ लेने की शक्ति, जो कि हमारी मानसिक बुद्धि में इसके हस्तक्षेप की सामान्य प्रकृति से मेल खाती है। सत्य के साथ सत्य के व्यवस्थित और बिल्कुल सही सही संबंध को सच्चे और स्वचालित रूप से पहचान लेने की शक्ति, ये अंतर्भास की चतुर्विध शक्तियां हैं। तो पहली शक्ति इसकी क्या हो गई? रेवेलेटरी ट्रूथ सीइंग, एक अंतः प्रेरणा, सत्य दर्शन आंखें हो गई, सत्य श्रवण श्रुति हो गई, सत्य स्पर्श टच हो गया, या अर्थ को तत्काल पकड़ लेने की शक्ति, ये स्पर्श हो गया, ये कॉम्प्रिहेंशन हो गया, जो कि सत्य के साथ, और फिर बाद में चौथी क्या है? सत्य के साथ सत्य के व्यवस्थित और बिल्कुल सही सही संबंध को सच्चे और स्वचालित रूप से पहचान लेने की, कि एक सत्य को दूसरे के साथ उसका रिलेशन क्या है। तो पहली होगी रेवलेशन, दूसरी हो गई इंस्पिरेशन, तीसरी हो गई उसका स्पर्श या उसके अर्थ को तत्काल उसको पकड़ लिया, जैसा इससे मेल खाती हुई शक्ति मानसिक बुद्धि में है। तो इसलिए आप सोचोगे ये वैसी ही होती होगी, तो वैसी नहीं है, क्योंकि मानसिक बुद्धि किसी पिक्चर को देखती है, किसी चीज को देखती है, स्थान को देखती है, व्यक्ति को देखती है, तो कुछ ना कुछ उसके आता है। अगर बैकग्राउंड रहा हो तो उसके विषय में कई सी चीजें उठ के आती हैं। और चौथी है सत्य के साथ सत्य के व्यवस्थित और बिल्कुल सही सही संबंध को सच्चे और स्वचालित रूप से पहचान लेने की शक्ति। इंग्लिश क्या कहता है देखो इसका? इंट्यूशन हैज अ फोरफोल्ड पावर, ए पावर ऑफ रेवेलेटरी ट्रूथ सीइंग। रेवेलेटरी ट्रूथ सीइंग हो गई आपको, ए पावर ऑफ इंस्पिरेशन और ट्रूथ हियरिंग, सत्य सुनाई दे गया, इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन, ए पावर ऑफ ट्रूथ टच और इमीडिएट सीजिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये पहला हो गया आपका दृष्टि। इस विषय में वैदिक इंडेक्स अपनी कोई हेल्प करता है तो भाई पहली आपकी इसके अंदर है दृष्टि। दृष्टि क्या करती है? साइट एंड हियरिंग। हियरिंग हो गई इंस्पिरेशन, श्रवण, श्रवण इंस्पिरेशन के लिए, साइट है रेवलेशन के लिए। अब ये कोई उसमें आंखें हों ये नहीं, पर उसमें ऐसी आंखें हैं जो आपकी और दूसरी आंखें क्या सारी फिलोसफी भी मिलके वो चीज नहीं दिखा सकती।
जो एक साधक को नजर आ गई। तो रेवलेशन एंड इंस्पिरेशन आर द टू चीफ पावर्स ऑफ द सुप्रा मेंटल फैकल्टी which belongs to the old Vedic idea of the truth, the rhythm। दूसरे ये देखो, इनके शब्दों को कुछ कुछ देखते हैं, फिर इससे क्या बनता है। दृष्टि और श्रुति। जैसे मैंने कहा था, ये ऋतस तृषा, ये जो टच करने वाली चीज है, ये सारी चीजें उसके अंदर हैं। ये एक एक अपन देख लेते हैं। सरस्वती आपके इंस्पिरेशन की हो गई। शर्मा जो है वो इंट्यूशन की ये हो गई। और अभी हम देख रहे हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इसमें टाइटल नहीं है, वो तो फिर बाद में सरस्वती है। तो सरस्वती का देखते हैं, सरस्वती के क्या है। ये जो इसके अंदर, इसमें क्या कह रहे हैं। पहला तो है दृष्टि, दूसरा है पावर ऑफ श्रुति, ट्रुथ हियरिंग। ये क्या करती है, ये देखो अब इसके अंदर सरस्वती की क्रिया क्या करती है। इड़ा, रिप्रेजेंटिंग ट्रुथ, विजन और रेवलेशन। तो इसके अंदर इड़ा जो है वो रेवलेशन से सरोकार रखती है, या इड़ा उस चीज की देवी है। ये वैदिक देवियां हैं। तो जब अब वो इड़ा की बात कर रहे हैं, ये इतिहास वगैरह की बात नहीं है, ये डीपर एक ऐसी चीज, आपको एक ट्रुथ का विजन हो गया, वो होने के बाद पाशविक जीवन नहीं जिया जा सकता। इसलिए ये चीज ऐसी है जो दिखाई कैसे जाए, ये होती नहीं। ये शिफ्ट आने के बाद में व्यक्ति किसी और ही उसमें रेल्म में होता है, वो ट्रुथ देखता है। सरस्वती ट्रुथ ऑडिशन इंस्पिरेशन द डिवाइन वर्ल्ड। शर्मा, शर्मानी शर्मा इंट्यूशन। दक्षिणा डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस होती है दक्षिणा। दक्ष, जो दक्ष बोलते हैं, दक्ष की पुत्री दक्षिणा। डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस व्यक्ति में होता नहीं है, ये होती ही नहीं। बहुत मुश्किल है कि ये उचित है, ये अनुचित है, ये करना। ये सारी चीजें आपके डीपर कोई चीज हो तो आती है ये, नहीं तो ये देवियां काम नहीं करती। ये सामान्य नहीं है। श्री अरबिंदो को जब इनका साक्षात्कार हुआ, उनका भी मेरे को कहीं इनका वर्णन नहीं मिला। मैंने बहुत जगह रेफर किया। वेदों के विषय में उस समय तक ये प्रचलित थी कि ये कर्मकांड है। आप ये सोचिए कि कितना बड़ा एक एक ये फैला हुआ था। द सेपरेटिव इंट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, दक्षिणा। तो वैसे इसको क्या बोलते हैं, ये डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस, कि चीजों के बीच में विभेद करना। ये विभेद करना कि ये सत्य है, ये नहीं है। फैक्ट्स के बारे में नहीं कि ये मैंने इसको वेरीफाई कर लिया, हाँ यहाँ इतनी ही चीजें पड़ी हैं, उसकी गिनती, उसकी ये चीजें नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं। डीपर चीजों के बारे में, या वास्तव में जो सत्य है उनके बारे में। तो ये क्या कह रहे हैं देखो। दक्ष
then will mean this discrimination, whether as mental judgment on the mind plane, माइंड के स्तर के ऊपर आप न्यूज़पेपर्स के संपर्क में तो हो सकते हो, पर उसका पर्सपेक्टिव पता हो ये दुर्लभ चीज़ है। सही पर्सपेक्टिव देना, वो भी नहीं हो पाता। उसमें आध्यात्मिक होने की ज़रूरत नहीं, पर कम से कम माइंड से सोच के कि अच्छा ये क्रिया हो रही है। मेंटल फैकल्टी भी, क्योंकि वाइटल ने और फिजिकल ने इतना दबा रखा है कि अगर आप देखोगे मेंटल फैकल्टी काम ही नहीं करती। कहीं न कहीं फिजिकल और वाइटल को प्रश्रय है, तो वो माइंड को गुलाम बनाएगी, तो माइंड की आदत मुक्त रूप से सोचने की खत्म हो जाएगी। ये करके देख लो चाहे, वो एक लेवल पे करने ही नहीं देगा। मतलब माइंड आपका मुक्त हो नहीं सकता। ये नहीं कि किन्हीं चीज़ों में तो मुक्त है, वाइटल और फिजिकल होने ही नहीं देंगे उसको, क्योंकि सर्वोपरि होते ही तो इनकी बदमाशियाँ नज़र आ जाएँगी। तो जिसको हम ये कहते हैं कि देखो मेरा तो थोड़ा ये आराम है, मेरा थोड़ा ये है, वो है नहीं, वो आपको नहीं मिल रहा वो। ये बात दक्ष पता कर लेता है। दक्ष को ये क्लियर कट पता चल जाता है। डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस है ये, कि मैं जो कर रहा हूँ, ये इसका भोजन जो है वो वाइटल ही ले रही है, उसकी एंटिटीज़ ले रही है, मैं नहीं कर रहा। तो व्यक्ति को तो ये लग रहा है आप हमको होटल के बारे में बोल रहे हो, इन चीज़ों के बारे में बोल रहे हो। मैं तो उन किसी भी बारे में नहीं बोल रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये एंटिटीज़ आपके माइंड को मुक्त नहीं होने देंगी। और किसी की भी अगर मैं किसी ऐसी एक्टिविटी में संलग्न हूँ, वो मेरी स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटीज़ को मार डालेगा। अगर वो कीमत रखती हैं आपके लिए, और कोई दूसरी चीज़ में दिक्कत नहीं है, आप अच्छे कोर्सेज़ कर सकते हो, आप खूब-खूब पढ़ सकते हो, लाइफ डिवाइन का कोर्स ले सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो। मैं कहूँ सावित्री का कोर्स कर सकते हो आप, उसमें पीएचडी कर सकते हो। है ये कोर्स, श्री अरबिंदो ऑफ फिलॉसफी के एक ये एक ब्रांच हो गए पूरी की पूरी, वो आप कर सकते हो। उससे पर साधना का कोई कहीं कोई मतलब रिश्ता ही नहीं है उसका, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो ये क्लैरिटी जो ये दक्ष आपको दे देगा, इसका इससे क्या संबंध है? और जो चेरिश्ड चीज़ें हैं, वो ये कह देगा ये चेरिश्ड वैसी हैं नहीं, ये आपकी सोल पॉसिबिलिटीज़ की जो नींव खोद रहा है उसको गिराएगा। तो इंडियन कल्चर ने जो आपको ब्रह्मचर्य की ओर की शिक्षा दी थी, वो ही आपको सच्ची डिलिवरेंस देता है, सच्चा आनंद देता है। दूसरे कहते हैं उसको एक डेप्रिवेशन का जीवन, कि बेचारे को कुछ मिला नहीं बताओ, इतना कष्ट दिया। जबकि सही मायने में सच्चा मुक्त व्यक्ति वो ही है, क्योंकि निम्न कोई चीज़ प्रवेश नहीं कर सकती। ये बात जब सत्य का दर्शन आपको हो जाता है, तो ये बिल्कुल पलट जाती है सारी चीज़। ये वो वाली बात नहीं रहती। तो जिसको अभी हम वाइटल और फिज़िकल को जिनको चेरिश कर रहे हैं, वो तो हमारे ऊपर अंकुश है। वो तो बहुत बड़ी तानाशाही है, गुलामी है। ये बात ट्रुथ विज़न तो चीज़ दूसरी है। ये जो दक्ष आएगा डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस, कौन-सी चीज़ सही है, कौन-सी माँ के उपयोग में, और ये सारी की सारी सत्य के प्रोविंस में ही काम करेंगी, असत्य में नहीं करेंगी। वही द मदर वाली सी बात, शी विल एक्ट ओनली इन कंडीशंस ऑफ लाइट एंड ट्रुथ। उन्हीं में काम करेंगी। आप अपने ही मंसूबे तो पूरे कर रहे हो अपने समय पे, और किसी समय आपकी नज़र उधर हुई, तो माँ से प्रार्थना करी मेरी ये सारी जितनी भी व्यवस्था है उसको अच्छे से बनाए रखना माँ। ये दोनों बातें आप स्वयं बुद्धि से ही रख के देखो कैसी लगती हैं। वो आपके बंधन काटना चाहती है, वो आपकी आत्मा को मुक्त करना चाहती है, वो आपको सच्ची डिलिवरेंस देना चाहती है। अब कौन-सी प्रार्थना आपकी फलीभूत होनी चाहिए? आप स्वयं मानसिक स्तर के ऊपर ही देख सकते हो। एक में ऐसा है कि भौतिक और प्राण, और वो भी बहुत क्षुद्र निम्न प्राण, आपस की बात करने में बड़ा मज़ा आता है, एक-दूसरे से जेलसी रखने में बड़ा स्वाद आता है। अपनी छोटी-छोटी क्रीचर कम्फर्ट के अंदर आता है।
अरे अभी मेरे को तो तेल ये वाला पसंद है, इसकी खुशबू पसंद है, साबुन ये पसंद है, शैम्पू ये, बाथरूम इस तरीके का होना चाहिए, ड्राई फर्श होना चाहिए, ये वाली चीज़। अरे सारी ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं है, पर इसके लिए गला थोड़ी कटवाया जा सकता है। आत्मा का आनंद करो उसके लिए। ये तो माँ जजमेंट करेगी इसका कि मेरे को होना कहाँ चाहिए, ड्राई फर्श पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे को चारों तरफ मेरा वातावरण क्या होगा वो तो माँ तय करेंगी। ये एक बेसिक बात इसको दक्ष को समझ में आ जाती है। ये आप में एक्टिवेट जो है इंस्पिरेशन कर देगी। ट्रुथ ऑडिशन, ये कॉन्क्रीट चीजें हैं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ये जीवन तो बड़ा फ्लिमजी सा है, आपको मिलता क्या है इसमें? कुछ नहीं। अरे जीभ के कारण आत्मा को मार रहे हो, गला कटवा रहे हो, बताओ कैसा अनाचार है ये। ये बात तो मतलब स्पष्ट ये दिखनी चाहिए, किसी और का थोड़ी है ये, और हम सब के साथ हो रही है। हम सब के साथ ये हो रहा है। भारतीय संस्कृति को ये पता था, बिल्कुल पता था, इसलिए कैसे उसकी मुक्ति हो सकती है? एक आदमी सच्ची फ्रीडम में कैसे आ सकता है? उसकी पूरी व्यवस्था थी। अगर ये दृष्टिकोण आ जाए तो ये तो है फ्रीडम और ये है स्लेवरी। ये अगर क्लियर कट समझ में आ जाए तो व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं इस स्लेवरी से मुक्ति 1 महीने बाद पालूँ, 6 महीने में थोड़ा-सा ये काम कर दूँ। स्लेव तो कभी भी उसको जैसे ही मौका पड़ेगा वो तो भागने की कोशिश करेगा। नहीं तो वो स्लेव महसूस ही नहीं कर रहा अपने आप को, वो तो खुश है वहाँ पे। वो ये नहीं कहेगा मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ या कुछ नहीं। एक कैदी है, उसके ये है कैसे इस जेल को तोड़ के भागें, अगर जेल महसूस होती है तो। ये आपको दक्ष जो है डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलिजेंस, ये इसकी अलग-अलग पावर्स हैं और ये खाली एक ही चीज़ में काम थोड़ी करेंगी। जब वो बोल रही हैं सत्य का सत्य के साथ संबंध, तो अब किसके साथ मेरे को, क्योंकि हर चीज़ का अपना सत्य है। नहीं तो व्यक्ति क्या कहता है कि मैं मैथ्स की क्लास के अंदर माताजी मैथ्स तो मैं पढ़ा देता हूँ, स्पिरिचुअलिटी आप पढ़ा दो। माताजी ने कहा ये कैसी बात कर रहे हो? अगर मैथ्स के अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो मैथ्स को अलग से कैसे? ये क्लियर कट इंटेलिजेंस। नहीं तो हमारे मन में ये विभेद रहता भी ये काम तो ऊँचा, ये काम नीचा। पर ये आपको ट्रुथ विज़न आ जाता है कि मेरे को जीवन माँ के लिए जीना, अब इसके अंदर व्यापार करना पड़े तो दिक्कत नहीं है। ये व्यक्ति को पता कैसे चलेगा कि मेरा लाइन ऑफ एडवांसमेंट ये होगा। फिज़िकल उपस्थिति गुरु की हो तो वो तो आपको कह देंगे। हालाँकि स्वीकार करना भी एक बड़ी दुर्लभ सी बात है। श्री अरविंद के पत्रों को, माँ के पत्रों को अगर देखो, तो वहाँ तो उन्होंने कहा हमको तो एक भी मिला नहीं इस तरीके का। जबकि वो ये नहीं है, उन्होंने अपना ऑफ़र किया भी था जीवन, तब की स्थिति ये है। तो ये इड़ा, ये ट्रुथ विज़न रेवलेशन आपको हो जाता है। सरस्वती है वो इंस्पिरेशन, ट्रुथ ऑडिशन तो पहली वाली आपके साइट से संबंधित है, दूसरी हियरिंग से संबंधित है। हालाँकि इनका न आँख से मतलब है और न आपका कान से मतलब है। इनफैक्ट भौतिक रूप से आप अपनी आँख देखो और कान देखो, तो इस जगत को भी हर व्यक्ति अपनी चेतना के हिसाब से देख रहा। आँखें आप विवेचन करो तो पता नहीं क्या देख रही हैं। कान को भी अगर देखो तो पता नहीं क्या सुन रहे हैं। तैयार हैं भी क्या सुनने के लिए। इसलिए जो ट्रांसक्रिप्शन की ओर की मैं बात करता हूँ, वो आपकी ये फैकल्टीज़ को कम से कम इस एंड से, भई इस पे तो हमारा दबाव नहीं चलता कि रेवलेशन आ जाए। हाँ, इसकी तैयारी ऐसे कर सकते हो प्योरिटी, मतलब बिल्कुल इतनी कस के प्योरिटी, नहीं तो व्यक्ति सारे काम कर रहा होता है, खूब जीभ का स्वाद कर रहा होता है और फिर बाद में ये जी हमारे तो कामना ही नहीं है। कामना कहाँ से आएगी जब उसकी भर-भर के पूर्ति कर रहे हो तो? ज़रूरत क्या है फिर उसको कि मैं कामना हूँ? मेरे को ज़रूरत है 1 और मैं 4 कर रहा हूँ तो मेरे को अभाव तो कैसे कि मेरे तो कामना है ही नहीं।
मेरे तो कभी भूख का सेंसेशन ही नहीं आता, अरे कहाँ से आएगा? होता नहीं, उससे पहले मैं मुट्ठी आपके मुँह में डाल देता हूँ किसी चीज़ की, कि मेरे तो भूख का सेंसेशन ही नहीं उठता, मैं तो इससे मुक्त हूँ। निद्रा से मैं मुक्त हूँ, तो उठता ही नहीं बिस्तर से, निद्रा से क्या मुक्त है? तो वैसे ही कही के ये जी हम कामना से मुक्त हैं। इन वहमों से बाहर निकलो तो जीवन में कुछ कर पाओगे, नहीं चला जाएगा ये ऐसे ही। ये सारी पावर्स हैं। In the later Puranic forms of worship, सरस्वती is the goddess of speech. बाद के अंदर आपको सरस्वती जो है, शब्द की देवी या आपके ज्ञान की देवी, इस तरीके से इसको वर्णन किया जाता है, जबकि ऑफ लर्निंग एंड ऑफ पोएट्री एंड भारती, भारती है एक, इज वन ऑफ हर नेम्स। पर इनके एट्रीब्यूट्स बिल्कुल अलग-अलग तरीके के हैं। एक ही देवी के अलग-अलग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे माँ अदिति, उसकी 4 जो प्रधान शक्तियाँ। बट इन द वेद भारती एंड सरस्वती आर डिफरेंट डेइटीज। आ गई ना ये बात? वेद के अंदर भारती और सरस्वती अलग अलग देवियां हैं। भारती इज ऑल्सो कॉल्ड मही, द लार्ज, ग्रेट, वास्ट। द थ्री, इड़ा, मही और भारती एंड सरस्वती आर एसोसिएटेड टुगेदर। अब ये कैसी अजीब सी बातें लग रही हैं, और जबकि ये हमको लगनी चाहिए, हाँ बिल्कुल ये है। दूर दूर तक इनका आइडिया नहीं, और ये सारी चीजें हैं। ये इतनी प्लेन सी बातें नहीं, बस ये कर लो और बस ये कर लो, बस में नहीं, क्योंकि चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, वो सिंपल फॉर्मूलों में नहीं आ सकती। सिंपल फॉर्मूलों के बस की बात नहीं है ये। इसको जानना, इसके अंदर प्रवेश करना, ये होना चाहिए। एज सरस्वती रिप्रेजेंट्स द ट्रुथ ऑडिशन, श्रुति सुनाई देता है आपको। कैसे सुनाई देता है? जैसे मान लो सामान्य आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, उसके अंदर से अब आँखें क्या देख रही है? आँखें तो काले शब्द देख रही है, उनका उतना अर्थ लगा रही है, जितना कि उस भाषा का आपको ज्ञान है, एक। दूसरा, जीवन में आप एक छोटा बच्चा भाषा में तो बहुत अच्छा हो सकता है, माँ-बाप को वो वाली भाषा नहीं आती हो, तो बच्चे को कहेंगे, "बेटा इसका अर्थ बता।" बच्चा उनको अर्थ बताता है, बच्चे को मायना नहीं पता, उसका ट्रांसलेशन करके तो बता रहा है बच्चा। पर माँ-बाप जिन्होंने जीवन देखा है, उसको सेंस है, वो तुरंत उससे वो जो सारे उसके निहितार्थ हैं, वो माँ-बाप समझ जाते हैं। उनको भाषा तो नहीं आ रही होगी, पर उनको एक दूसरी चीज़ है, वो आ रही है, वो तुरंत उसका अर्थ समझ जाते हैं और वो बच्चे को समझाते हैं, बेटा इसका ये अर्थ है। ये लेयर्स हैं। आपने यदि जीवन में कुछ किया है, तो अब उसके पीछे का जो अर्थ है, वो फिर आप भाषा खाली ये कि अंग्रेजी, हिंदी इनके मोहताज नहीं, वो भीतर से आपको ये कहेगा, अच्छा ये। यहीं आके चूक जाओगे यदि क्रीचर कंफर्ट्स के अंदर हो। मेरे को तो ये चीज़ दे दो, मेरे को तो इस समय चाय चाहिए, मेरे को तो इस समय ये चाहिए, मेरे को तो जूस चाहिए और यही ब्रांड का चाहिए, ऐसे ही चाहिए, इन्हीं कप्स के अंदर चाहिए, बिस्तर ऐसा चाहिए, ठंडक ऐसी चाहिए, एस्थेटिक्स इस तरीके की चाहिए, घर ऐसा जचा चाहिए। अरे ये सारी चीज़ें हैं, पर ये डिटेल्स कोई जिंदा व्यक्ति हो उस पे तो आभूषण काम करेंगे और पता नहीं क्या-क्या काम कर जाएँगे, पर उससे पहले व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए पहला प्रश्न ये है, माँ आप क्या चाहती हैं? अंतरात्मा जीवित हो, उसको मार के कहाँ? पहला प्रश्न ये तो कॉमन सेंस आ ही जाना चाहिए। तो सरस्वती है वो ट्रुथ ऑडिशन। ऑडिशन भी एक बड़ी ही विचित्र बात है, कान सुनते क्या हैं वैसे? और जिसके कान की फैकल्टी नहीं है, क्या वो सुन नहीं पाता? ये एक विचारने की बात है। कई लोग हैं जिनके कान नहीं हैं, पर वो जीवन यापन कर रहे हैं। भौतिक कान होना आपको कितना कुछ प्रदान करता है, या आँखें भौतिक होना
वो आपको प्रदान करता है या नहीं करता, ये एक बड़ी विचारने की बात है कि उनमें दूसरी तरीके की फैकल्टी हो जाती है। तो जो शब्द आप सुनते हो, वो इन कानों के माध्यम से तो वो सुनता नहीं है, क्योंकि इन कानों के माध्यम से तो 10 जने एक ग्रुप के बैठे हैं, वो बात कही जा रही है। एक को उसने कहा ये कहा ना इन्होंने, इन्होंने सारा रहस्य तो खोल दिया। श्री अरबिंदो के साहित्य को पढ़ के आप क्या सुप्रीम बात है। और दूसरे कह रहे हैं हमारा जीवन बीत गया इनके संपर्क में और उनको अभी ये नहीं समझ में आ रहा, वो श्री अरबिंदो को इक्वेट कर रहे हैं किसी एक सामान्य साधु महात्मा से। कुछ तो और भी इनको सेंस नहीं है, वो ये कह रहे हैं हाँ, वो एक क्रांतिकारी थे, एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। अरे भी मतलब क्या? तो उनको बिल्कुल कोई सेंस नहीं है, अभी चाहे कितने बरस उन्होंने बिता दिए, उनकी जीवनी का ही नहीं पता हम में से कुछ को तो। कुछ नहीं पता, कैसे अज्ञान के अंदर जी रहे हैं। और किसके लिए? खाली ये थोड़ी चमड़ी को आराम मिले, थोड़ा एक जीभ ये छोटी-सी है उसको आराम मिले। मतलब आप देखो तो सही, ये क्या कैसी विचित्र चीज़ है ये। और हम सबके साथ है ये, इसमें कोई ये नहीं, हम सारे खूब-खूब इससे परेशान हैं। बस ये है कि ये परेशानी लगनी चाहिए। अभी तो डर लगता है कल को हम ये लीप ये पंकज जी कह रहे हैं जंप करने की, वहाँ ये वाली ये गद्दा तो नहीं मिलेगा। अरे लिया ना भई अपना गद्दा, इसमें क्या बात है? ऐसे 2-4 और दे देंगे। गद्दे के लिए आत्मा का हनन कैसे हो सकता है? ये तो कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता। मैं तो कह रहा हूँ कला, साहित्य, संगीत, कृष्ण प्रेम कह रहे हैं इसके इसमें और योग में भी कोई तालमेल नहीं है। योग इनके अंदर प्रवेश करके इनको वास्तव में कला, साहित्य, संगीत बनाएगा। यहाँ तो नेगोशिएशन चल रहे हैं खाली अपने क्रीचर कम्फर्ट से। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, ये फैकल्टी क्यों नहीं आ सकती? आपको एक पिक्चर इसकी नज़र आ जाए, अरे यार! किसके लिए अपन तो गला कटवा रहे हैं? मतलब इस चीज़ के लिए। और एक्चुअल में ये स्थिति है, ये कोई उदाहरण कहने की बात नहीं। क्रीचर कम्फर्ट केवल क्रीचर कम्फर्ट, चाहे साधना अपना लो आप, उसमें क्या बात है? वो नहीं जाती। आप अपना केंद्र जो है, बहुत फलता-फूलता केंद्र वाइंड अप करके आ गए, आपने करोड़ों रुपए है माँ को दे दिए। पर जहाँ आपको ये है जी मेरे को इसने केला पका हुआ नहीं दिया, मैं लाइन में वहाँ डाइनिंग हॉल में गई थी, ये मेरे प को मुस्कुरा के नहीं देता, वो भूल जाता है यार तेरा बैकग्राउंड क्या है? तू तो बहुत बड़ा केंद्र छोड़ के तूने वो सारी चीज़ अपनी दे दी है, कहाँ पर वो जो एक छोटी-सी चीज़ है, उसमें जो रस आता है, एक-दूसरे की बात करने में, चुगली करने में, ये करने में, वो करने में। जब तक ये चीज़ें हैं, इड़ा, सरस्वती, मही, भारती, वेद क्या कह रहा है, हम नहीं समझ पाएँगे। तो इनके दृष्टिकोण से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इतनी इम्पोर्टेंट है। ये कॉमन सेंस की सी बात है। इसलिए ये पहले वालों को सबको पता था कि काँच के टुकड़ों के लिए मैं ये जो मणि है इसको थोड़ी खोदूँगा। ये तो काँच के टुकड़े भी अगर कहें तो कहें। तो सरस्वती है वो ट्रुथ ऑडिशन। मैं तो ये कह रहा सुनता कैसे है? क्योंकि अपन बात तो कर ही रहे हैं। हम जो कह रहे हैं, शब्द तो अगर प्लेनली बात करें तो अभी दोनों वॉल्यूम अपन करके कंप्लीट भी कर चुके होते। ये उस शब्द को खोलने और ये मानसिक रूप से खोला जा नहीं सकता। श्रुति, ये है श्रुति। तो ये श्रुतियाँ हमारे जो है ना, और वेद को तो जिसके अंदर ट्रुथ ट्रुथ ऑडिशन और रेवलेशन ये सारी ही चीज़ें इसके अंदर हैं, स्पर्श भी होता है, डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी भी है, तो इसमें सारी ही चीज़ें हैं, उसमें खाली ये नहीं। नहीं तो व्यक्ति ये देखता है कि उसको क्या ऐसा सत्य नज़र आ गया वैदिक ऋषि को, दृष्टा कवि बोलते थे उसको, दृष्टा कवि। ज़बरदस्त फैकल्टी है ये। ये ऐसा जीवन नहीं छोड़ती।
और भारत आज भी इस नींव के ऊपर खड़ा है। विच गिव्स द इंस्पायर्ड वर्ड। सो इड़ा रिप्रेजेंट्स दृष्टि। इड़ा जो है, तो ये जो इड़ा इसके अंदर आती है, ये देवियां, ये इसको रिप्रेजेंट करती है। अब इसके अंदर इन नामों से आप इतिहास ढूंढो भारत का, तो ये तो चीज ही दूसरी है। ये आज भी आपके साथ हो सकती है। हाँ, ये फर्क आ गया कि अभी इंट्यूशन जो है, उसकी बजाय प्राइमरी पावर आज की है, वो तो इंटेलेक्ट वो है। पर उससे अगर ये नहीं, अगर आप अपने आप को माँ को दे देते हो, ये वाली चीजें आपके काम करना शुरू कर देंगी। कहने से नहीं करती ये कि हाँ मेरे करती हैं, ये इससे थोड़ी। मेरे अगर क्रीचर कंफर्ट को मैं प्रश्रय दे रहा हूँ, उन्हीं को चेरिश कर रहा हूँ। मैंने तो दिन फिक्स कर रखे हैं चीज़ों के। आज साइट सीइंग करेंगे, आज होटलों में जाएँगे, आज यहाँ जाएँगे। फिर इंतज़ार करें कि ईड़ा कभी आएगी। वो तो उस प्रोविंस में ही कैसे आएगी? द मदर कह रही है ये तो। उसमें क्या कह रहे हैं? इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस। तो जिसने नहीं अपनाया उसकी तो बात दूसरी, पर जिसने अपना लिया ये जीवन साधना का, आज अगर मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करता हूँ, ये तो एकदम घोर अंधकार में जाने की बात है। तो यहाँ हम सब के लिए साधना में प्रवेश करना, माँ को अपने आप को ऑफर कर देना पूरा, ये कॉमन सेंस की सी बात है, इसमें कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं है। इसमें ये लगे पता नहीं ये अलग-सी बात कह रहे हैं, ये इससे आगे जो मार्ग आएगा, इससे आगे जो चीज़ें आएँगी, भव्यताएँ आएँगी, उसके दृष्टिकोण से ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अदरवाइज़ अगर वो आपके सामने दृष्टिकोण नहीं हो तो सामान्य जीवन ठीक ही है, फिर उसमें दिक्कत भी क्या है? तो ये जो है इड़ा, ये है भारती, और मही इज़ द लार्जनेस ऑफ द ट्रुथ कॉन्शसनेस। सत्य चेतना की विशालता। अब ये विशालता कौन-सी है? क्योंकि जनरली आप साधना अपना रहे हो, बहुत लोग साधना अपनाते हैं, पर उनके मुद्दे बिल्कुल ये पर्सनल साधना के हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो ईमानदार नहीं है, बहुत सच्चे हैं, उनके कोई दूसरा विचार आता नहीं और वो कोई दूसरी चीज़ करते नहीं। अगर कोई दूसरा विचार आता है, तुरंत उसको अनुशासन में करते हैं वो। पर मुद्दा मेरा मोक्ष हो जाए। इसलिए वो जो हम कल बात कर रहे थे कि उनके मुद्दे बड़े लिमिटेड, वो प्योर हो सकते हैं। वो व्यक्ति, हम उनकी प्योरिटी पे, पर ये जो श्री अरबिंदो का मुद्दा है, ये पूरा जो हमारा ग्लोब है, ये पूरी अर्थ है, ये एक लिविंग इन्कार्नेशन भगवान का बन जाए। अब इसमें इन्वॉल्व्ड कितनी चीज़ें हो गई, ये कोई छोटी-सी चीज़ थोड़ी है। और ये कि भी अच्छा लगता है कहने में, एक व्यक्ति का ही हम क्या साल्वेशन की बात करें, चलो मनुष्य जाति की साल्वेशन की। अरे एक की नहीं होती। ये मुद्दे ऐसे मुद्दे नहीं हैं, और हम इस तरीके से कह भी नहीं, भी श्री अरबिंदो ने महान ये बात कही, हमको सेंस तो है क्या उन्होंने क्या कहा? तो ये जो लार्जनेस है, माँ की क्रिया की लार्जनेस, आप क्या समझ सकते हो उसको? तो कहीं-कहीं हमारी चेतना जब खुली होती है तो दर्ज कर जाती है थोड़ी-सी चीज़। वो तो दर्ज के एक छोटी-सी कुछ कर जाती है। उसकी लार्जनेस का हमको कोई सेंस नहीं। ये सारी वास्टनेसेस, लार्जनेसेस, ट्रुथ ऑडिशन, ये सारा हमारा इंतज़ार कर रहा है। हमारे फ़ोरफ़ादर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको रखा हुआ है। पर श्री अरबिंदो ने कहा कि भी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए, कोई आर्यन क्या पैदा होने से ही रह गया? कोई आए हमको खोले। अरे सोने में, खाने में, उठने में, ये तो कोई इंटरेस्ट की चीज़ नहीं हो सकती। है, पर कम से कम मैं कह रहा हूँ एक माइंड से तो उसको कहो भैया ठीक है अब, शरीर तो जो कर रहा है सो कर रहा है, माइंड तो कह सकता है यार खड़ा हो जा। स्ट्रिक्टली फॉल देखो आप कि इतने बजे से इतने बजे तक तो ये किया, उसके सैंपल उठाने शुरू कर दो। बाहरी प्रकृति अनकंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर देगी। जस्टिफाई ना करो उसके क्रीचर कम्फर्ट्स को।
तो इसलिए ये क्या है, लार्जनेस ऑफ द ट्रूथ कॉन्शियसनेस विच डॉनिंग ऑन मैन्स लिमिटेड माइंड, जब वो मनुष्य के सीमित मन के ऊपर जब उसका प्रकाश आता है, ब्रिंग्स विथ इट द टू सिस्टर प्यूसेंसेस, महाशक्तियां, दो महाशक्तियों को अपने साथ लेके आती है। जब भारती या मही की लार्जनेस है, ट्रुथ कॉन्शियसनेस की जब वो आती है, तो अपने साथ दो महाशक्तियां लेके आती है। एक्चुअल में तो क्या है, आपके सारे शक्तियां, ये भागवत भी क्या कह रही है, भक्ति जब आती है, वो सारी चीजों को अपने साथ ली आती है। ये एक भी अगर आप पकड़ लेते हो, ये सारे एक से दूसरी जुड़ी हुई चीजें हैं। इंद्र की क्रिया होगी तो दूसरे देवताओं की क्रिया हो जाएगी, इसमें भग की होगी तो और सारों की क्रिया लिया आएगा। वेद इसी की बात कर रहा है। पहचानना ये है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से वाले से लेके चल सकते हो। किसी को भी लेके चलो, पर ये वैदिक प्रक्रिया हमारे अंदर यज्ञ की शुरू हो जाए। ये सारी देवियां, ये प्यूसेंसेस हैं, ये सारी एक से दूसरी रिलेटेड है, आ जाएंगी। ये सारी रियल हैं, बिल्कुल रियल हैं। आपको ये पूरा जगत ऐसे स्पष्ट नजर आता है, हथेली के ऊपर रखा हुआ, और आप उसके अंदर जो क्रिया करते हो। माँ श्री अरबिंदो को ऐसा ही जगत थोड़ी दिखता होगा। मतलब उन्होंने जितना घोर तरीके से स्वतंत्रता के अंदर भाग लिया श्री अरबिंदो ने, किसी ने कहा जी आपको घोर कर्म थोड़ी करना पड़ा। श्री अरविंद ने कहा यार इससे ज्यादा घोर और क्या रहेगा, कि जिसकी सरकार, उसके खिलाफ आप बम बनाने की फैक्ट्री आपकी मिल रही और आप फेंकने की प्लानिंग कर रहे, इससे और घोर कर्म, मतलब और भी कोई घोर होगा क्या? बम फेंक रहे हो आप, सरकार किसी और की, फिर आपको सेंस तो है क्या? मैं तो कह रहा हूं हमको सारों को ये पत्र पढ़ने चाहिए। कारावास के अंदर उनके साथ क्या क्या हुआ, उसका कुछ सेंस आना चाहिए। तो हम जो ये रस लेते हैं भोजन में और में, थोड़ा तो उसमें लगे यार, क्या कर रहे हो। तो पत्र अगर पढ़ेंगे तो वो ऐसी चीजें लिख देते थे, उनको पता नहीं क्या क्या। We can also understand how these fine and living distinctions came afterwards to be neglected as the Vedic knowledge declined. जैसे जैसे वैदिक नॉलेज है वो डिक्लाइन होती गई, वैसे वैसे ये जो फाइन और लिविंग डिस्टिंक्शंस, कौन से, कि आप इड़ा है, भारती है, मही है, या सरस्वती की और ये इन देवियों की सिस्टर प्यूसेंसेस है, ये जो फाइन डिस्टिंक्शंस हैं, इसलिए विवेक को मैंने कहा मैं इनके कनेक्शंस बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा, पर मैंने कहा दर्द होने से कोई फायदा नहीं है, वो तो जबरदस्ती करना है कि सत्य का सत्य के साथ कनेक्शन वो क्या कैसे होगा। तो आपको ये बताओ, तो हमने तो कितने सेशंस तो इसके साइकिक के कर लिए, कितने अपन ने आर्यन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के कर लिए, दृष्टिकोण तो वहीं का वहीं। तो ये जो फाइन और लिविंग डिस्टिंक्शंस हैं, इनको नेग्लेक्ट किया जाने लग गया बाद में, और बाद में तो धीरे धीरे नीचे आते 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 खत्म ही हो गया। एंड भारती, सरस्वती, इड़ा मेल्टेड इनटू वन, इनको खाली एक सरस्वती कहा जाने लग गया, और फिर पुराण में आते 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 ज्ञान की देवी बना दिया गया। जबकि इसमें वेद के अंदर, अब आप समझो, पौराणिक जो ऋषि या हमारे थे, ये नहीं उनको सेंस नहीं था, पर उस समय की मांग ये थी कि इसको इस दृष्टिकोण से एक्सप्रेस करो। और इनमें क्या अंतर आया, क्या चीज, ये केवल श्री अरविंद को ही पढ़ के पता चलता है। पर ऐसी भाषा में, अब देख लो आप, सीलबंद बुक है, जैसी इनकी हम बात करेंगे, अब कैसे करो इनकी बात, कैसे बताओगे सत्य का सत्य के साथ संबंध, उसका लिविंग एग्जाम्पल कौन दे सकता है, अगर जिसने पदार्पण ही नहीं किया। ये तो अगर आप इसको लंबे समय तक, और इसीलिए माँ कह रही है कि एजुकेशन जो शुरू से इसके अंदर है, प्री नेटल एजुकेशन, नहीं तो संस्कार बन जाते हैं 10-12 साल की उम्र में। और फिर भी मान लो कोई साधक आ भी जाता है किसी उम्र के अंदर,
कितना प्योरली वो उसमें दे पाता है, वो उतना बारीकी के अंदर जाएगा इनमें। इसलिए साधना के अंदर वैरायटी कम नहीं होती। आप जिन चीज़ों से डील करते हो, आपको फुर्सत ही नहीं होती और कोई दूसरी चीज़ की। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो आँख मूंद के बैठा है। उसको ये ट्रुथ ऑडिशन ऐसी भीड़ में हो जाएगा, उसको काम ही माँ ने ऐसा दिया है व्यक्ति को। अब इसके लिए यदि कोई जंगल में बैठना हो, तो ये तो फिर बाद में इनकंसिस्टेंट बात हो गई कि माताजी काम तो दे रही है आपको ये वाला, ट्रुथ सुनाएगी दूसरे वाले को। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। कि ट्रुथ तो जो है, ट्रुथ ऑडिशन तो उसको होगा जो जंगल के अंदर जाके बैठ के गुफा के अंदर आँख मूंद के बैठेगा। और मेरा वर्ण जो है वो बनाया इन्होंने क्षत्रिय का। मेरे को तो युद्ध के अंदर भेज रहे हैं, ट्रुथ ऑडिशन मेरे को हो नहीं रहा। ये इनकंसिस्टेंट बात है। आप कहीं भी हो, आपको सत्य का शब्द, क्योंकि जब आपने छोड़ ही उसके ऊपर दिया, तो ये तो माँ की ज़िम्मेदारी है कि अब आपको सत्य पूरा का पूरा मिले। आप कोई सिद्ध थोड़ी हो गए। आपको जैसा इंस्ट्रूमेंटेशन मिला है, उसको ओवर रूल करके माँ इस तरीके से व्यवस्था करती है कि आपको सत्य का शब्द मिले, पर वो पहले आपको सरोकार हो उससे। इसमें व्यक्ति मूर्ख नहीं बना सकता। उसकी चेतना जानती है कि उसको सरोकार है या नहीं है। ये फ़र्क आ जाएगा। जीवन में जब आप उद्देश्य लेके जब प्लंज की बात है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो करता क्या है फिर बाद में? वैरायटी तो खत्म हो जाती है जीवन के अंदर। लोगों को डर रहता है मेरा फिर बाद में देखो, मेरी अपनी चीज़ तो रहेगी नहीं। मैं फिर बाद में सेल्फ इंडिपेंडेंट तो होऊँगा नहीं। वो कपड़े देंगे वैसे पहनने पड़ेंगे, या अब पता नहीं वो क्या सोचते हैं, डर किस चीज़ का है। जबकि इसके अंदर है तो उससे होना चाहिए आपकी ये जो निधियाँ हैं, और ये भी सारी की सारी यूँ ही हैं। हमारे लिए क्या है, साफ-साफ माँ। भारती आए ना आए, हमारे लिए तो माँ आए। सरस्वती आए, ये पता नहीं कितनी-कितनी सरस्वतियाँ आती रहेंगी। वही तो उसके अंदर है, ततः किम ततः किम। लक्ष्मी आए या फटाफट उल्टे पाँव भाग जाए, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यदि गुरु के पाद पद्मों में मन नहीं लगा, तो ततः किम ततः किम। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? अरे कर नहीं पा रहे वो तो एक अलग बात है, पर प्लानिंग करके दूसरी चीज़ कैसे की जा सकती है, इसका मतलब तो अभी क्लैरिटी आई नहीं, इंटेलिजेंस नहीं आई। फिर बाद में ये क्या कह रहे हैं, इस स्ट्रीमिंग करंट एंड द वर्ड ऑफ इट्स इंस्पिरेशन। सरस्वती इज एबल टू गिव इम्पल्शन टू ट्रुथ। तो सरस्वती क्या करती है, ट्रुथ को पीछे से इम्पल्शन देती है। इम्पल्शन पीछे से उसको धक्का देती है। एक आप बैठे हो, भाई करें नहीं करें, एक दूसरा कहता खड़ा हो चल। तो आप जानते तो हो, वो दूसरा कहता है यार मैं तो इसके सहारे, क्योंकि ये आके मेरे से जिद करके करवा लेता है, और फिर बाद में मेरे को भी अच्छा लगता है। इसने मेरे को यदि ये इस चीज के लिए प्रेरित न किया होता, मैं तो कुछ करता ही नहीं। हनुमान जी की देखो आप, उनको अपनी शक्ति का पता ही नहीं था, बैठे बैठे एक कॉर्नर के अंदर रो रहे थे। आप समझो इस बात को कि हम सब के अंदर ऐसी शक्ति है। तो सरस्वती जो है वो सत्य को इम्पल्शन देती है, एंड अवेकन टू राइट थिंकिंग, बिकॉज शी हैज एक्सेस टू द महो अर्णस द ग्रेट ओशन। अब यहाँ किसी भी तो भौतिक ओशन की बात नहीं है। महो अर्णस, महो अर्णः, ये आपके उतर के आता है महान समुद्र। जैसे ही आप इसके अंदर जाते हो, धीरे 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 धीरे, अरे इस रीडिंग से, आप रोज चिंतन करने से आप वो व्यक्ति नहीं हो, सोचो आप। आपका कितना विकास, वही व्यक्ति जो आपके साथ के हैं, ग्रुप के हैं। आप रेगुलरली मेहनत करोगे और आपके फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वही यदि आप पेन पेंसिल ले लोगे और करोगे, ये तो अभी आप, ये तो है नहीं कि आप इतने क्रिपल हो गए कि आपका हाथ पांव नहीं चलता। रिक्लेम करो, हेल्थ को रिक्लेम कर लो, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर दो। जी इससे नुकसान हो जाएगा यार, क्या होगा इससे, मर जाएंगे, मतलब वो तो वैसे भी होना है, पर कम से कम कुछ करके तो जाएंगे। पहले ही हार स्वीकार कर ली।
तो इसके अंदर जितना आप इसमें जाते हो, ये हमारे सामने तो पूरे के पूरे ओशंस हैं, और जैसे ही इसमें प्रवेश करते हो, सरस्वती आपके अंदर अगर बह उठी, तो वो क्या करेगी? इम्पल्शन दे देगी सत्य को, और राइट थिंकिंग को अवेकन करेगी। राइट थिंकिंग तब होगी, अभी कहाँ से राइट थिंकिंग होगी? अभी तो कुछ भी कर लो चाहे, अभी क्रीचर कंफर्ट के अलावा, क्योंकि अब धीरे-धीरे भई मेरे को भी इतनी मोटी बुद्धि है, मैं सोच रहा हूँ भई इससे फ़र्क पड़ जाएगा, पर मैं अब ये देख रहा हूँ 1000 सेशन भी हो जाएँगे, तो भी एक मेरे को भी एक थोड़े एग्ज़ाम्पल्स मिल रहे हैं कि वो, अरे भई एक ट्रांसक्रिप्शन होके नहीं हो पा रहा, एक फ़ाइल, तो ये मेरे को भी थोड़ा-सा अवेकन होने में कि हाँ, ये चीज़ दूसरी है। मैं भी रीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ चीज़ों को, देख रहा हूँ। जबकि बहुत अच्छे लोग हैं, सारी बात है, खूब अच्छे से सुनते हैं। पर मैं कहूँ अपना जीवन इसमें पेन पेपर लो, अपने कदम उठाओ, बढ़ो, ये अवेकन कर देगी राइट थिंकिंग। On that level of consciousness, we are usually, it must be remembered, asleep, सुषुप्त। उस लेवल पे जिसको हम डीप स्लीप कहते हैं ना, asleep, सुषुप्त। On that level of consciousness, we are usually सुषुप्त। The चेतना और waking consciousness has no access, उससे ये जो है, इसमें फिर बाद में डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो नींद का जो मैकेनिज्म लगाया हुआ है वो इसीलिए है, रस लेने के लिए नहीं, नहीं है नींद। कई के तो ये मेरे को तो, अरे वो सो भी रहे हैं और फिर बाद में कि मैं तो आजकल पूरा सोता नहीं। ये तो अच्छी बात है भई, इसमें ऐसी क्या आफ़त है? द चेतना और वेकिंग कॉन्शसनेस हैज़ नो एक्सेस, वहाँ उसकी पहुँच नहीं है। ये तो बहुत डीप योग की अवस्था, आप लंबे समय इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आपके फिर ये सुषुप्त नहीं रहता, ये आपके जागृत बन जाता है। योग क्या करता है, जो पहले सुषुप्त में जाना पड़ता था, आपको बाहरी चेतना को, आपको उसको, इसलिए ये जो ध्यान की ओर की बात करते हैं ना, उनके लिए, विचारों के लिए ये बेचारापन है वैसे। इसलिए उनकी आसक्ति ध्यान से ओर से, डेफ़िनेटली अब मैं थोड़ा समझ पाता हूँ कि वो इतने स्थूल हैं, इतने जड़ हैं कि अगर बाहरी चीज़ को थोड़ा साइलेंस, और हालाँकि वो जाते-वाते कहीं नहीं, कुछ नहीं करते वो। रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिए माँ ने ये कहा कि भी हम दोनों साथ ध्यान कर रहे थे, तो वो तो जस्ट यूँ जैसे कोई इस गेट से निकले, वो गए, मैं तो निर्वाण के अंदर जाता हूँ। ये वहम अगर उनको हो सकता है, तो सामान्य व्यक्ति कुछ नहीं करता। तो जब माँ ने उनसे पूछा श्री अरबिंदो से कि भी मेरे को तो ये समाधि नहीं लगी, वर्णन तो पुस्तकों में इतना सुपरलेटिव तरीके से होता है। श्री अरविंदो ने कहा कि मेरी भी नहीं लगी, ये जड़ता है। अब ये लाइन तो पूरा पानी फेर देती है, इस पूरे जो ये पूरा इतना हव्वा मचा रखा है, तो यही बात हर चीज़ में, यही बात है। हर चीज़ में यही समस्या है। सामान्य जगत में जैसे आप ये देख रहे हो कि एक डीपर तरीके से देखते हो, और जो यहाँ स्थितियाँ हैं, आप कह रहे ये चीज़ें तो नज़र नहीं आती। जैसे सामान्य जगत में नज़र नहीं आती, वैसे ही जो हव्वा ये मचा रखा है अंतरात्मिक जगत, ये उससे ज़्यादा गड़बड़ काम ये है, यहाँ तो कम से कम हाथ रखने को तो कोई चीज़ है, वहाँ तो हाथ रखने को चीज़ ही नहीं है कोई। इतना शोरगुल मचा रखा है, अब तो बाढ़ की बाढ़ आ गई। जना-जना जो है वो अध्यात्म की बात कर रहा है, कोई राजनीति में असफल हो रहा है, तो ही दुशाला ओढ़ के बैठ जा रहा है, राम कथा कर रहा है। देख रहे हो आप तो? तो इसमें ये आपको सत्य दृष्टि दिखा देगी कि अरे ये है, सत्य दृष्टि नहीं तो आपको कैसे पता चले, माँ कह रही है कि राधा कॉन्शियसनेस आई, राधा जी नज़दीक आई, कोई भी व्यक्ति नहीं था। अगर ये सत्य दृष्टि नहीं हो, तो कितने अच्छे-अच्छे प्रभावशाली और सच्चे संत, जिनको आप इनमें उनकी निष्ठा पे आप प्रश्न नहीं कर सकते। पर इसमें फिर ऐसी क्या बात है? मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देवियाँ आपके लिए एक बिल्कुल अलग चीज़ कर देंगी,
एक अलग जगत में जियोगे। द चेतना और वेकिंग कॉन्शियसनेस हैज़ नो एक्सेस, उसकी पहुँच ही नहीं है। अभी क्या है, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं और उदाहरण देने की ओर निकल पड़ते हैं, एज़ इफ माइंड की वर्किंग, जो हमारे माइंड की वर्किंग है, वही श्री अरविंद दर्ज कर रहे हैं। मतलब उनके पास और कोई अच्छी चीज़ करने को नहीं थी। माइंड की जो वर्किंग है, वो दर्ज करवा रहे हैं, कि चाहे आपकी डिज़ायर कॉन्शसनेस हो, पर आपके माइंड थोड़ा काम करता हो, तो ये ऐसे कर लेता है, तो ये तो कोई आशा ही नहीं रही मनुष्य जाति के सामने। It lies behind our active consciousness is, as we might say, super conscious. For us, asleep. ये जो चेतना के स्तर हैं, हमारे लिए सुषुप्त, इसलिए ये अवस्थाएं बताई जाती है ना, जागृत है, ये सुषुप्त है, ये स्वप्न है, ये तुरीय है, ये अवस्थाएं बताई जाती हैं। सुषुप्त है, फिर बाद में ये और डीप स्लीप जिसको बोलते हैं। स्लीप ये वाली स्लीप नहीं, जिनको आप समाधि अवस्थाओं के अंदर प्राप्त करते हो, पर ये सारी की सारी एक्टिव कॉन्शियसनेस में आ सकती हैं। सरस्वती ब्रिंग्स इट फॉरवर्ड इनटू एक्टिव कॉन्शियसनेस। आ गई यही बात। अब ये कैसे हो रहा है? मैंने तो ये पैसेज देखा नहीं, ये कैसे हुआ ये? सरस्वती इस चीज को एक्टिव कॉन्शियसनेस में ले आती है बाय मीन्स ऑफ द केतु और परसेप्टिव इंटेलिजेंस। आपके अंदर परसेप्शन आ जाता है चीजों को देखने का। नहीं तो मान लो आपने बड़ी मेहनत करके एक व्यक्ति के बारे में जाना, वो व्यक्ति बदल गया। अब अब कैसे करो? मिनट टू मिनट आपको तो जिंदा रहना पड़ेगा। आपको बिल्कुल फ्रेश रहना पड़ेगा। अगर आपने ये कर लिया कि जी मैं इनसे कल मिला था, कल तो इन्होंने ऐसी बात करी थी और मैंने उसके लिए कोई एक मेरे माइंड में कुछ पिक्चर बना ली, अब मैं दोबारा मिलूंगा तो वो फ्रेश तो होगी नहीं। वस्तुओं के प्रति कैसे मेरे को व्यवहार करना है, विचारों के प्रति कैसे करना है, किसी उद्देश्य, आज हो सकता है मैं उसके लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं, कि इस कॉज के लिए मैं अपना सर्वस्व देने, और कल जरूरत हो तो ऐसे मुंह मोड़ के उससे चल दूं जैसे मैं उसको जानता ही ना हूं। दूसरा कहता है ये क्या हुआ भाई, आपने प्रॉमिस किया था, हाँ किया था। माँ ने किसी को प्रॉमिस किया, या उसको ये कहा बेटा यू कैन सी मी एट दिस टाइम, तू मेरे से इस समय मिल सकता है। बाद में माँ ने उससे कहा कि मैं ये जानती थी कि जिस तरीके का मेरा कार्यक्रम है, उसमें मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि एक डीपर सत्य है। मैं उसको अशुद्ध नहीं करती बीच में ये इंटेलिजेंस लगा के या ये बुद्धि लगा के कि ये तो भौतिक रूप से फलीभूत होगा नहीं होगा। वो मेरे को कहना था, मैंने कह दिया। इवन दो ये जानते हुए कि भौतिक रूप से ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल होगा, इम्प्रैक्टिकल, मैं नहीं जानती। अब ये तो चेतना ही एक दूसरी हो गई। ये झूठ बोलना नहीं है, ये आपको जो कन्वीनिएंट है वो बोल जाना। ये तो फिर बाद में सारे आपके पॉलिटिशियंस तो खुश हो जाएँगे, वो तो कह देंगे यही क्रिया तो हमारे साथ हो रही है जो माताजी के साथ हो रही थी। वो तो कहते हैं हम तो करते ही यही हैं। वो क्रिया और ये क्रिया है नहीं एक। तो ये परसेप्टिव इंटेलिजेंस केतु, ये यदि आ जाएगी, आप बिल्कुल मिनट टू मिनट फ्रेश रहोगे, एकदम फ्रेश। और ये कब आएगी? जब आपके सेल्फ रिगार्डिंग ईगो, नहीं तो आपने एक किसी से, मैंने तो इससे प्रण किया था। आदमी की कितनी बेचारे की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कल तो आपने किसी को सिर पे चढ़ाया था, आइडियल मान लिया था, ओहो ये तो सफल व्यक्ति है। आज आपको इंटेलिजेंस ये कह रही है, तो व्यक्ति कहता है यार इतने फ्लक्चुएशंस तो नहीं सहन होते। कल तो ये मैंने देखा था, ये व्यक्ति ऐसा था, आज ये फ्लक्चुएट कर गया। अब शाम को कहे नहीं, फिर से इसके आपको चरण स्पर्श करने आ गए, ये नहीं होता भाई। तो इसके अंदर जब आप इस चेतना में रहते हो, ये आपकी सेल्फ रिगार्डिंग ईगो, मेरा सोचना, मेरा समझना, आप उस चेतना में होते ही नहीं, ये चीज नहीं हो सकती। ये आपको समझना होगा, ये चेतना का स्तर दूसरा है। और ये हम कैसे ट्रांसलेट करें? केवल माँ। माँ आप क्या चाहती हैं? तो उसके अंदर आपकी धीरे धीरे सेल्फ रिगार्डिंग जो जो ईगो है, उस पे बहुत लगाम लग जाएगी।
कहीं ग्रजेस भी रहेंगी, यार इस आदमी से तो अपना झगड़ा हुआ था, अब उसी से जाके सहायता बताओ, माँ ने क्या व्यवस्था करी है, जाओ उससे मांग के लेके आओ। कल तो उसको मैं कह के गया कि मैं चाहे कुछ हो तेरे पास नहीं मांगने आऊंगा। और माँ ऐसी व्यवस्था करती है, उसी के पास से मांग के लेके आना बेटा। और बहुत विनीत भाव से मांगना, कहीं अंदर वाली चीज तेरे बाहर नहीं आनी चाहिए। आदमी कहता है ये माताजी को कैसे पता चला इस चीज का? तो अगर एक आध बार आपके साथ हो जाए, वो कहते भैया ये तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो कितनी पीड़ा होगी सोचो आप। आप किसी को लड़ाई करके कहे आज से आपके लिए मेरे दरवाजे बंद हैं, और बाद में उसकी मनुहार करके भैया चल मैंने दरवाजा तोड़ भी दिया, ये साइकोलॉजिकली महसूस करो आप। बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये आपको फ्रेश रखेगी, ये चेतना की एक दूसरी स्थिति है। हम एक आध दिन कोशिश करेंगे अब, क्योंकि विवेक ने कहा भी कुछ तो दर्ज करो इसके अंदर। हम इसके नजदीक जाने की कोशिश करेंगे, ये सत्य के साथ सत्य का क्या है, सरस्वती क्या कर रही है, फिर बैठे बैठे इनको जोड़ना, कॉन्टम्पलेट करना। अब मैं कहाँ से ली, मैं कोई ला तो सकता नहीं कहीं से, कि मैं तो एक यहीं यहाँ से बाहर जाता ही नहीं। ये कोई घूमने फिरने देखने और करने उनसे नहीं आती ये चीजें। आपके पास इतनी वैरायटी, इतनी प्यूसेंसेस, पी कैपिटल महाशक्तियां, ये आनी शुरू हो जाती हैं। बताओ कहाँ फुर्सत है ये हार्ड मास के लोगों से, और वो ये वैसे रहते भी नहीं फिर। आपकी प्रक्रिया कुछ और ही होती है इनके माध्यम से। जब वो गाय वापस लेके आ रहा था, तो उनके कोई जो जानवर हैं उनके मुंह से सत्य बता दिया, रिवील कर लिया। कोई पक्षी बोल गया, पानी बोल गया, ब्रह्म का ज्ञान दे दिया। ये जगत वास्तव में परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, और आपको अलग अलग चीज आपके सामने रिवील करेगा। इसलिए इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि डरने की, कि हम प्लंज ले लें तो कल को ये हो जाए हमारे साथ। अरे कल को क्या हो जाएगा, वो होना तो निश्चित तय है, ये शरीर तो जाएगा। तो इसमें डरने की बात नहीं है, एक्सपेरिमेंट खुल के करने की बात है। तो इसलिए कि परसेप्टिव इंटेलिजेंस, दैट एसेंशियल मूवमेंट ऑफ माइंड which accepts and realizes whatever is presented to it। तो फिर बाद में इंद्रियों के या किसी भी माध्यम से ये आप इसको पढ़ना, फिर हम इसको, और मैं इसके कुछ एक आध रेफरेंस देखता हूँ। सूक्ष्म चीज है प्रक्रिया, आप कितनी क्या बात कर सकते हैं इसमें। अब कुछ कहना है क्या देविका जी? हाँ, नहीं पंकज भाई, समझने वाली चीजें हैं। इन चीजों के अंदर जो द्विज है वो प्रवेश कर जाता है, उसको ऐसी आवश्यकता भी नहीं कि वो पलट के आपको अपने जो जो निधियां वो कहे। फिर भी हमारे ऋषियों ने तो पूरा दर्ज कर दिया वेद के रूप में, और इस संस्कृति ने ये व्यवस्था करी कि हर जने को ये मिले। तो ये कहना क्या गलत है कि हर व्यक्ति का काम ही यहाँ साधना करना है? अरे आनंद में जाना, आप ऐसे कैसे कह सकते हो सब आनंद में नहीं जाएंगे? तो भाई नाम बताओ कि जो जो आनंद में नहीं जाएंगे वो तकलीफ में जाएंगे, उनका नाम बताओ। साधना को आपने पर्याय मान लिया तकलीफ का, इसलिए मन में ये आ जाता है भाई कैसे कहें, जबकि यहाँ और कोई काम ही नहीं है साधना के अलावा। भारत इस चीज को जानता था, इसलिए वर्ण व्यवस्था, आपके सारी जो ये व्यवस्थाएं हैं वो इसी के लिए। नहीं, कोई व्यवस्था और कोई संस्कृति में है ही नहीं, उनको ये है ही नहीं परसेप्शन। तो इस देश में बैठ के अगर ये ही नहीं कह सकेंगे हमारा काम साधना करना है, तो फिर और कहाँ जाके कहोगे? और तो कोई देश इसके लिए है भी नहीं। इस अर्थ में हम कहते हैं साधना, कि जी इसको क्या पता, ये तो माँ के और उसके बीच की बात है, तो माँ उसको ये कहेगी कि मैं तेरे को पकड़ती हूँ तो तेरे को आनंद से विच्छिन्न कर देती हूँ, यही तो आनंद है। पता नहीं ये अलग अलग ले रखे हैं डेफिनेशंस की, ये तो कुछ अलग है, और साधना अलग से कहाँ से कर लोगे? ये क्या अब क्लैरिटी आ रही है क्या इस बात की? और जो क्रीचर कंफर्ट है, हम कहें हम तो डिजायरलेस हो गए, तो फिर ये आपके केतु है,
सरस्वती है, ये तो फिर बाद में खूब खूब बैठती होंगी सोफे के ऊपर लाइन से। इड़ा, माही, सरस्वती, भारती, इन बातों में मत रमण करो और डिसाइसिवली इसके अंदर पदार्पण करो। रविकांत जी, कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं। कुछ इंप्रेशन आता है क्या जो हम बात कर रहे हैं? हाँ, वो तो आता ही है, मगर जब तक हम इस चेतना में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मेन चीज़ तो यही है सर। इस चीज को यदि सच्चे रूप में हम मान लें तो प्रवेश हो जाएगा, और प्रवेश हो जाएगा तो सच्चे रूप से मान लेंगे। नहीं तो हम ये कहते रहेंगे, भाई उम्र के अच्छे पड़ाव पे खड़े हम सारे लोग। तो एंट्री करने के बाद ये जगत हमारे लिए खुलेंगे, अरे तो उसका उसका स्वाद लेने आए हैं। अब देख लो आप, बच्चा जिंदगी जी के चला जाए 80 साल की उम्र के अंदर, फिर बाद में ये कहेगी हम ये करेंगे। अरे तो तूने ये 80 पीछे कहाँ डाले यार? बच्चे को मिलना चाहिए ये। तो ये संस्था जो ये कहती है हम तो इसके लिए तैयार कर रहे हैं, उसको तो जिंदा रहने का हक नहीं है। हमारे ही लोग कहते मार डालो इनको। आप तो बच्चों का सर्वनाश कर रहे हो। 10 बच्चे ही नहीं है, 10-15 लोग ही नहीं है धरती के ऊपर जो बिना डिग्री रह पाएंगे। इतना में क्या मैस्मेरिज्म है, इतना क्या बेचारापन है कि उसके पास डिग्री नहीं होगी तो हो कायनात ही टूट के गिर गई यहाँ। ऐसी क्या आफत आ रही है? धरती विहीन ही हो गई क्या ऐसे? दीपक जी। हाँ, इंट्यूशन के बैकग्राउंड में पढ़ने से पहले की तुलना में अब ज़्यादा बेटर चीज़ें खुल के आ रही हैं। इसके पहले भी हम लोग हीरा, मही, भारती, सरस्वती को हम लोग पढ़े थे, सुने थे। आज कुछ बेटर जो है से इस प्रोविंस में क्या क्या है, क्या काम करती हैं, ज़्यादा बेटर लग रहा है। हाँ, अब आपको बेटर समझ में आएगा क्योंकि बैकग्राउंड हो गया ना। इतना जो बैकग्राउंड हो गया वो हो गया, और डिसाइसिवली इधर टर्न कर लोगे तब तो ये सामने आ जाएंगी, इनकी क्रिया आ जाएगी। नहीं तो व्यक्ति देखता वो अकेला करता क्या है वहां? अरे अकेला है कहाँ, अकेले तो आप हो इस भीड़ के अंदर। तो यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं।